हेलो स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन हमारा ग्राफ पर होगा। ये डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले लेक्चर हमने आपको बताया था कि ग्राफ के थ्रू किन किन बातों को कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे पूछ सकता है, आइदर जेई मेंस और जेई एडवांस में। खासकर ये ग्राफ वाला पोर्शन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन की बात की जाए तो कैलकुलस के सेक्शन के अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कई बच्चों ने, जो बच्चे मेरे रेगुलर देखते हैं, काफ़ी सारे व्हाट्सएप से ऐड हैं, तो वो बोल रहे थे सर ग्राफ का पैटर्न क्या होने वाला है। अभी तो हमने आपको बेसिक चीज़ें डिलीवर कर दी, ग्राफ बनता कैसे है, उसकी अप्रोच कैसे लगानी है, टेंटेटिव वैल्यू कौन कौन सी लेनी है और किस तरीके से वो शिफ्ट करता है, एक मोटा मोटा आइडिया हमने आपको दे दिया। अब हम उन बच्चों के डाउट सॉल्व कर देते हैं कि ग्राफ हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, उनका लेवल क्या होगा और पैटर्न क्या होगा। क्लियर है? काफ़ी सारे ग्राफ भी आज हम डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, और अब हम लोग कई सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, लाइक डोमेन क्या है, रेंज क्या है, पीरियड कैसे होगा, 1 to 1 है, इनटू है, इवन है, ऑड है, जो भी चीज़ें होंगी हम साथ में डिस्कशन में ऐड करते चलेंगे एक एक करके। तो अब देखिए आप क्या काम करना है। ग्राफ, जैसे हमारा ग्राफ है, तो ग्राफ हम लोग दो टाइप से ड्रॉ करेंगे, दो टाइप से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक अलजेब्रिक होगा और एक ट्रांसेंडेंटल होगा। क्लियर है ना? अलजेब्रिक का जो हमारा पैटर्न रहने वाला है, हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें से कई सारी चीज़ें हमने बनवा भी दी थी, परेशान मत होना, हम लोग अभी उसी जगह से अपन लोग स्टार्ट कर देंगे। अब ये चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। होता क्या, अगर हम डायरेक्ट आकर ये सब चीज़ें डिस्कस कर देते, पहले तो हमने ये बता दिया कि इससे 20 15 20 चीज़ें फाइंड की जा सकती, दूसरा ये बता, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता। पहले हमने आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट किया कि पहले ग्राफ बनता कैसे है, अप्रोच कैसे लगाती है, किन किन वैल्यू को लेते हैं, टेंटेटिव ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, शिफ्ट कैसे होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव कहाँ पर होगा, नेगेटिव कहाँ पर, ये सब चीज़ें बेसिक डिस्कशन किया है 2 3 लेक्चर में। अब मान के चलिए आपका प्रॉपर तरीके से अगर आपको बहुत अच्छे से कवर कवर करना है तो दोनों तीनों लेक्चर आप देख कर आइए। यहाँ से भी कवर करेंगे तो भी हम आपका कवर करवा देंगे। क्लियर है? अलजेब्रिक, अब दो टाइप से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला अपना अलजेब्रिक हो गया। क्लियर क्लियर है ना? अलजेब्रिक हम लोग 4 पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल, ठीक है ना, रैशनल, इरेशनल, पीस वाइज। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें तो पीस वाइज जो सेक्शन है अपना, ये जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसके ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि इसमें हम लोग ये 5 फंक्शन पढ़ेंगे। ये पांचों फंक्शन है, फंक्शन का पूरा कैलकुलस ही मशीन है, सभी फंक्शन है। मॉडुलस भी फंक्शन है, सिग्नम भी फंक्शन है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, LIF लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं, और FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात करेंगे, फिर रैशनल फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे, उनके जो एक्सटेंडेड वर्जन होते हैं उन पर, फिर इरेशनल, इसके बाद पीस वाइज। जब पीस वाइज पढ़ेंगे तो हम लोग इस ये सभी ग्राफ डिस्कस करेंगे, जिसमें मॉडुलस होगा, सिग्नम होगा, GIF होगा, LIF होगा, FPF होगा। अच्छा जी, हमने यहाँ पर मोटा मोटा लिख दिया। इसमें ग्राफ ड्रा करते टाइम हम लोग जो सुटेबल पड़ेगा उसका पैटर्न चेंज कर लेंगे। क्लियर है ना? जब हम लोग ट्रांसेंडेंटल पढ़ेंगे, ठीक ना, फंक्शन भी आपके दो ही टाइप के होते हैं, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। ये बात हम लोग फंक्शन फिर से दोहराएंगे, फिलहाल अपने को यहाँ से ग्राफ से रिलेटेड है। तो ट्रांसेंडेंटल हम लोग 5 ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक तो लॉग का करेंगे, एंटी लॉग जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, और ज्योमेट्रिकल जो भी कर्व होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल कर्व कौन कौन से होते हैं। फिलहाल ये हम लोग ग्राफ में इतना पढ़ेंगे। और ग्राफ आप ये मत समझो कि 2 4 लेक्चर में आपका ग्राफ खत्म हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है 2 4 लेक्चर में नहीं। ये 10, अगर सही कायदे से अगर ग्राफ पढ़ाएंगे और सभी बेसिक ग्राफ डिस्कस करेंगे, बेसिक ग्राफ, फिर ग्राफ की इनइक्वालिटी, जैसे बोलेगा साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ तो उसका इंटरवल पूछ लेगा, या 10x <2 उसका इंटरवल पूछ लेगा। कोई कई सारी इनइक्वालिटी इन्वॉल्व कर देता है ग्राफ के थ्रू, फिर ग्राफ में ही AM ग्रेटर देन GM लगवा देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप समझते चलो, काफ़ी लंबा सेक्शन है ये कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफ काफ़ी बड़ा है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर कैलकुलस में अच्छी कमांड करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। हम वीडियो थोड़े आपको डिटेल में प्रोवाइड कराएंगे, तो हो सकता है वीडियो काफ़ी हो जाए, लेकिन आप मान के चलो कि अगर आप 2 3 4 5 वीडियो पढ़ के जी एडवांस का ग्राफ पढ़ना चाहते हो तो फिर वो उतना क्लियर तरीके से आपको होगा नहीं। फिलहाल ये अपना रहने वाला, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक को स्टार्ट करते हैं, और अलजेब्रिक में कई सारी चीज़ें हमने आपको बेसिक बता दी हैं ताकि अब आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल की बात करें, इसमें हम लोग एक लीनियर डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है वो भी, ठीक है ना। तो अब चलो धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग कर चुके हैं उन पर एक बार हम बता दें। तो कांस्टेंट का ग्राफ हम आपको बनवा चुके हैं। कैसे बनता है? ये दो टाइप का होता है, एक तो एक्स y=k का बनेगा, ठीक है ना। अब y=k, आप प्रीवियस लेक्चर देखा हो, ये तो एब ऑफ द एक्स एक्सिस शिफ्ट होगा या तो बिलो द एक्स एक्सिस शिफ्ट होगा। एब कब होगा? जब
के पॉजिटिव होगा, बिलो कब होगा, जब के निगेटिव होगा। अब x बराबर h का होगा, राइट कब शिफ्ट होगा, जब प्लस h होगा, लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, माइनस h होगा। क्यों ऐसा होता है? अब बेसिक हमने आपको 3 लेक्चर पढ़ाया ना कि अब आपको वो 4 बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए कि x का कौन सा रीजन हमेशा पॉजिटिव रहता है, y का कौन सा रीजन हमेशा पॉजिटिव रहता है, x का कौन सा रीजन हमेशा निगेटिव रहता है, x का कौन सा रीजन हमेशा वाई का कौन सा रीजन हमेशा नेगेटिव रहता है, तो उसके बेसिस करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो ग्राफ हमने आपको बनवाए थे, प्लस एच माइनस एच, प्लस के माइनस के, क्लियर है ना। फिर आपको ये y इक्वल टू एक्स का, ठीक है ना, इसको लीनियर ग्राफ भी हमने आपको बोला था, आइडेंटिटी ग्राफ भी इसको बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये y बराबर एक्स का हो गया और ये वाला y बराबर माइनस एक्स का हो गया, तो ये भी हम लोगों ने ड्रॉ कराए थे, ठीक। अब धीरे धीरे हम आपको सिमेट्रिसिटी में भी ले जाएंगे। सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस होता है, और क्वाड्रेंट के अपोजिट सिमेट्रिसिटी होती है, लेकिन बाई एक्सिस के अबाउट नहीं होती है, क्लियर है ना। तो हम लोग धीरे धीरे चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़े, देखो अब जैसे हमारे इसका भी हमने आपको ग्राफ बनवा दिया था, एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं ताकि अभी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखो ये दो चीज़ें, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ओपनिंग अपवर्ड कब बनता है पैराबोला, जब एक्स स्क्वायर हो, पॉजिटिव हो, ठीक है ना। एम एक्स स्क्वायर के ग्राफ हमने आपको डिस्कस किए थे डिटेल में। जब एम निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एम बाई स्क्वायर का डिस्कशन की, एम अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग राइट होगा, एम अगर लेस देन जीरो तो ओपनिंग लेफ्ट होगा, जैसे यहाँ पर ये ग्राफ बने हैं, ठीक है ना। इनको भी हमने वो जो लेक्चर प्रीवियस अपलोड किया ना, वो सब और सब कुछ डिटेल, ये ग्राफ बना कैसे होगा, वैल्यू कौन कौन से ली गई होंगी, एक टेंटेटिव डाटा पर हमने बनाकर आपको दिखाया था, क्लियर है। तो ये आप एक बार ग्राफ देख लो, उससे क्या होगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, यहीं से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं देखेंगे तो फिर थोड़ा आपको थोड़ा माइंड अपने तरफ से लगा के कुछ ग्राफ अपने ही बैठ कर कॉपी में ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिर आप चीज़ें समझने लगेंगे, धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये अपने पास हो गया, क्लियर है ना। अब जैसे यहाँ पर हमने आपको क्वाड्रेटिक का भी लगे हाथों बता दिया था भैया, क्वाड्रेटिक क्योंकि पैराबोला पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का भी पैराबोला ही बनता है। एक्स माइनस एच इक्वल टू बाई, बाई माइनस के इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, शिफ्ट कैसे होता है। अभी देखो हम शिफ्टिंग पर आएंगे, दोबारा फिर से आएंगे, है ना, मिरर इमेज ग्राफ पर आएंगे, काफ़ी चीज़ें आएंगी, ठीक। लेकिन हमने वो जो दो तीन लेक्चर हैं मतलब हमने खुद जानबूझ कर ही ऐसा किया कि पहले हम आपको हैबिचुअल करें कि ग्राफ में हो क्या क्या सकता है, ठीक। अब अचानक सब कुछ आएगा तो फिर आप वहाँ से क्या होता, एक होता ना मन में बहुत सारे डाउट आ जाते, अचानक ये सब आ गया, ठीक है ना। तो अचानक आता तो वहाँ से आप हैंडल करना काफ़ी हिट एंड ट्रायल रहता है। अब जब चीज़ें आप फैमिलियर हो गए, हाँ शिफ्टेड भी होता है, मिरर इमेज भी होता है, कई सारे, भाई कभी हमने कुछ सुना ही, जैसे आपने सुना ही नहीं कि 10 पैरों वाला इंसान होता है, तो आप कैसे इमेजिन करोगे भाई? 10 पैरों वाला इंसान आप इमेजिन करके देखो, 4 पैरों वाली गाय तो आप इमेजिन कर लोगे, लेकिन अब 4 पैरों वाला इंसान आप इमेजिन नहीं कर सकते ना। तो हम कुछ जो चीज़ें सुन रखे होते हैं, देख रखे होते हैं, उसके बारे में हम इमेजिन कर लेते हैं। तो आपके दिमाग में डालना मेरा मेन पर्पज़ था कि पहले हम आपके माइंड में ये सब चीज़ें डालें अबाउट ग्राफ, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बेसिक चीज़ बताया कि आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक हो ना, तो सीधा सीधा उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लो, एक्स बराबर जीरो पुट करके वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, और वाई बराबर जीरो पुट करके एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लो। फिर वर्टेक्स आप निकाल लो, वर्टेक्स निकालने का मतलब उसका शीर्ष, वो नीचे से नीचे कितना जाएगा। और फिर हमने एक और बताओ कि आप ए चेक कर लो, ए पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। वर्टेक्स माइनस वी पॉइंट टू ए से कॉमा माइनस डी वाई फोर ए, माइनस डी वाई फोर ए हो जाएगा, ठीक। ये अपने पास हो गया। तो यहाँ पर हमने दो टेंटेटिव डाटा लेकर के ड्रॉ किए। ओपनिंग अपवर्ड है तो यहाँ पर हमने वर्टेक्स इसका वाई एक्सिस मान लिया, इसका वर्टेक्स हमने थर्ड क्वाड्रेंट मान लिया, ऐसे करके हमने ड्रॉ किए थे। हो सकता है ओपनिंग डाउनवर्ड हो, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, ये यहाँ पर वर्टेक्स इसका यहाँ पर हो, सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स हो सकता है, क्लियर है ना। तो ये वर्टेक्स हो सकता है, ये हमने ड्रॉ करके आपको प्रॉपर तरीके दिखाए थे, एग्जाम्पल के साथ भी बताए थे, क्लियर है। तो ये डिस्कशन हमारा इतना हो गया। तो ये पोलिनोमियल के अंडर हम लोगों ने कर लिया था, ताकि पोलिनोमियल आपका काफ़ी हद तक कवर हो गया, ठीक है ना। अब देख लो इसको, ये चीज़ें नोट कर डालो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो उससे क्या रहेगा, आप फ्लो में आ जाएंगे, फिर चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से खुद से हैंडल करना सीख जाएंगे, ठीक है। और जो पैटर्न हमने बताया है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चीज़ें अब आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे यहाँ पर ये देखो 3 ग्राफ बने हैं, इसके भी हमने आपको बताए थे, एक एक मतलब एक शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई थी, बट हमने तीनों ग्राफ एक साथ बना दिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो नोट करते चलो। ये हम आपको ऐसे ही बता देंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स पावर फोर, ठीक, ग्रेटर देन एक्स पावर सिक्स, मतलब ये इवन पावर चल रहा है, एक्स पावर टू एन है, ठीक है ना। एन को आप नेचुरल नंबर में डालते जाओ तो एक्स पावर इवन आएगी। इवन अगर है और इंटरवल अगर -1 से 1 के बीच में है, तो जो छोटी पावर होगी वो बड़ी वैल्यू देगी, जाहिर सी बात है। जैसे हमने आपसे बोला यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्लियर है ना, और ये एक्स पावर फोर है। एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं ताकि, और हमने क्या काम किया, -1 और
वन के बीच की 1/2 रख ले, इधर 1/2 रखा तो 1/4 आ गया, और इधर 1/2 रखा तो 1/16 आ गया। क्लियर है ना? अब बड़ा कौन सा, तो आप बोलोगे ये बड़ा है। भाई माइनस वन से वन के बीच की अगर कोई वैल्यू लोगे तो एक्स पावर जितनी छोटी होगी वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। क्लियर है ना? अब यहाँ पर आपने देख लिया होगा किस तरीके से, ठीक है। जैसे हमने क्या काम किया यहाँ पर देखना। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो, ये नॉर्मल बात है, एक्स पावर, अब ये क्या माइनस इन्फाइनाइट -1, जैसे -1 से आपने छोटा ले लिया -2 ले लिया, या 1 से बड़ा 2 ले लिया, तो क्या होगा, जिसकी जितनी पावर बढ़ी उसका वैल्यू उतना बड़ा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझते चलो, इनइक्वालिटी में काम आएगा अभी, इसलिए हमने डिस्कस किया। यहाँ पर कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं लिखी है, x² है और x पावर 4 है। क्लियर है ना? हम क्या काम करते हैं, 1 से बड़ा वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो ये 4 होगा, तब तक ये 16। अब बड़ा कौन सा, ये बड़ा है। अब हम क्या काम करते हैं, -1 से छोटी ले लेते हैं -2, तो ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 16, तो यही बड़ा है। इसका मतलब है ये अपने को अपने माइंड में सेव कर लेना है। क्लियर है? अपने माइंड में आपको सेव करते चलना। और ये -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना, ये वाला। और ये ग्राफ यहाँ से अपने को सब ग्राफ कट करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा कि ये एक्स बराबर 1 पर, जैसे यहाँ पर एक्स बराबर 1 पर ये सब ग्राफ कट कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों एक ही जगह से गुजर रहे, क्यों ये ग्राफ नीचे से नीचे नहीं गया, ऊपर से ऊपर नहीं गया। हमने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, वो आप बस इस किस पैटर्न बताया था कि कब कंप्रेस होगा, कब एक्सपेंड करेगा, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। तो पर जानबूझकर हमने क्या ये पॉइंट ऐड नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर बोला, अब देखो y=x² ले लो, या y= आप x की पावर 4 ले लो। क्लियर है ना? यहाँ पर कुछ भी ले लो। अब आप वैल्यू यहाँ पर रख के देखो, एक वैल्यू तो ऐसी है ना जिस पर सब बन देंगे, जिस पर तो सब बन देंगे ना भाई। x बराबर 1 पर तो सब बन देंगे, -1 पर भी तो बन देंगे, इवन पावर है ना। तो यहाँ पर -1 आपने x रखा तो यहाँ पर 1 मिलेगा, y तो आपको दोनों जगह 1 मिलने वाला है ना। ठीक है ना? बात को समझ में आई? तो अब देखो, ये येलो वाला कलर हमने आपको बताया था, पावर बढ़ेगी कंप्रेस होगा, पावर घटेगी एक्सपेंड कर जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास ये देखो, अब येलो वाला कितना है, y=x⁻6। अब ये इसके बाद पावर कम हुआ तो ये फैलता चला जा रहा है, y=x⁻4। और पावर कम हुआ तो और y=x²। अब आप बोलोगे y=x कर लो, तो वो इवन ऑड में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये y=x ऐसे जाएगा, इस इधर नीचे रहेगा, और इसके ऊपर से जाएगा इधर नीचे रहेगा। ठीक है ना? ऐसे जाएगा, ऐसे करके कुछ, ठीक है ना, ऐसे करके इधर जाएगा। क्लियर है ना? अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब ऐड करते चलो। ठीक, अब ये यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट हमने लिख दिए थे। जैसे ये ना सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ये ग्राफ जो है ना वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। अब ये जो सिमेट्रिकल वर्ड आया है, इस पर हम अभी डिस्कशन करेंगे, काफ़ी अच्छे डिस्कशन करेंगे सिमेट्रिकल। और अभी एक एसिम्पोटोट भी आएगा, कई सारी चीज़ें आती जाएंगी तो हम ऐड करते जाएंगे। अभी आप बस इतना धीरे धीरे सुनते चलो। अच्छा, सिमेट्रिकल भी कुछ होता है, ठीक है, डिस्कस करेंगे। देखो, सिमेट्रिसिटी अभी हम डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिसिटी अबाउट बाई एक्सिस, ओरिजिन और क्वाड्रेंट के अपोजिट, क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी नहीं होती है। क्लियर है? चलो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। देखो, अब जैसे हम यहाँ पर ला रहे y=x³ पर, अब x³ वाला बचा था, इसका हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना प्रॉपर तरीके से सिखा दे रहे, ताकि चीज़ें आप अब x³ में फिर इसके वेरिएशन सिखा दे रहे। फिर हम लोग 1/x का आएंगे, 1/x² पर आएंगे, ठीक है ना, -1/x पर आएंगे। क्लियर है? इन सब पर इनको हम लोग धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसका ग्राफ है, तो एक हम ग्राफ प्रॉपर तरीके से आपको बना दे रहे, इसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा ग्राफ कैसे बनते हैं। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो f(x)=y=x³। ठीक, तो आप क्या काम करो, वैल्यू डायरेक्ट रख के चेक करते हैं। ठीक है? तो x=0 पर y=0, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब x=1 यहाँ पर ले लेते हैं, उस समय y=1 इस साइड ले लेते हैं। तो 1,1 जहाँ पर मिले मिला दो, ये अपना 1,1 हो गया ये पॉइंट। अब x=2 लिया, जब x को आपने 2 लिया तो y कितना दे देगा, 8। तो 8 तो यहाँ कहीं मिलेगा, 10 और भी इससे ऊपर होगा, लेकिन हम लोग यहीं मान लेते हैं। ठीक है ना? तो इधर देखो, ये अपने पास यहाँ पर मिला दो। अब जैसे ही आपने x को 3 लिया तो कितना देगा भाई, y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 तो बोर्ड के बाहर हो जाएगा। तो आपको आइडिया लगना चाहिए, लग जाएगा अभी। अब हमने x को -1 कर दिया, तो x को -1, तो y कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट आ गया अपने पास। अब x को हमने -2 कर दिया, तो y कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो यहाँ से कहीं आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे करके। क्लियर है ना? तो ये अपने पास ग्राफ जाएंगे। अब जो इसका ग्राफ का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे जाता है। क्लियर है ना? अगर हम आगे
अकेला इस ग्राफ को बनाए तो y बराबर एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, देखना ये ग्राफ y बराबर एक्स क्यू का ये से, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा ऐसे करके, ठीक। ये y बराबर एक्स क्यू का अगर ग्राफ है तो आपको पता है माइनस एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, जो फर्स्ट और थर्ड में है वो सेकंड और फोर्थ में हो जाएगा। क्लियर है, ये बात भी हमने डिस्कस की थी। ये अपने पास आ जाएगा, क्लियर है ना, ऐसे ये ग्राफ आ गया। ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का हो गया। क्लियर है, ये दोनों ग्राफ बन गए, ठीक है। अब कैसे बना यहाँ पर देख लो, ये अपने पास थोड़ा सही बना, वो थोड़ा रैंडम डाटा पर है तो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने को तो समझना है चीज़ें। एग्जैक्ट तो ग्राफ वैसे भी नहीं बनेंगे, उसके लिए पूरा स्केल पूरा इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठना पड़ेगा, या डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से यूज करो, ठीक। फिलहाल अपने को तो समझना है, आगे बढ़े। देखो अब आगे क्या बढ़ते हैं, इसी में हम लोग इसमें शिफ्टेड आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अब अगर कुछ ऐड हो y इक्वल टू एक्स क्यू में, अगर यहाँ से मान लेते हैं कुछ ऐड हो रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन हो रहा है, एक्स क्यू प्लस वन हो रहा है। हालांकि हम लोग ये सब चीज़ें अगेन फिर से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। जैसे कोई ग्राफ है एफ, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कोई ग्राफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक, और हमको ड्रॉ किसका करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये क्या है, ये फंक्शन में आपने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। फिर एक और ट्रांसफॉर्म होता है, एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा और आपको ड्रॉ करना रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का। अब ये यहाँ पर है ना फंक्शन नहीं, ये एक्स में चेंज हो रहा है, वो फंक्शन में चेंज है। क्लियर है ना, तो हम जब पढ़ाएंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, मिरर इमेज ऑफ ग्राफ, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आएंगी। अभी आपको हम काफ़ी धीरे धीरे और काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि आप भयभीत ना हो ग्राफ को लेकर। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा और आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ड्रॉ करना रहेगा, फंक्शन कोई रहेगा। फिर ऐसे करके आएगा, एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, आपको यहाँ पर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक, ऐसे करके। फिर अपने पास और ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, ठीक, आपको मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीरियर में भी अप्लाई होगा, लीस्ट इंट सब हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल आपको आइडिया एक लग जाएगा शिफ्टेड क्या होता है, ठीक। अभी हम आपको विदाउट किसी थ्योरी के, विदाउट किसी कॉन्सेप्ट के बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़ें हैं क्या, ठीक। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, सुनते रहोगे, जितनी बार सुनोगे उतनी बार अपने माइंड में चीज़ें आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है, तो अब क्या काम करो, आपको पता शेप इसकी, अब यहाँ पर अपने को क्या काम करना है, अपने को यहाँ पर क्या काम करना है, ये देख लेना है। एक्स, अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो फर्स्ट और थर्ड में होगा, निगेटिव है सेकंड और फोर्थ में होगा। अब अगर ऐड हो रहा तो उतने यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, शेप उसकी वही रहेगी, शेप उसकी वही रहेगी। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा तो उतने यूनिट आप नीचे शिफ्ट कर दो, शेप उसकी वही रहेगी। जैसे यहाँ पर देखना, रेफरेंस ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये अपने पास y बराबर एक्स क्यू का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक्स क्यू का है, ठीक। लेकिन हमें किसका बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो एक्स को जीरो कर दो y बराबर वन पर। इसका मतलब है ये y बराबर जो जो ग्राफ ये वेंड कहाँ पर जा रहा था, 0,0 से अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा था। अच्छा, कॉन्केविटी नए नए वर्ड आ गया, तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे थ्रू कॉन्केविटी, जहाँ पर हम लोग ग्राफ को डिफरेंशिएट भी करके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को पता चलेगा ये ग्राफ, क्योंकि जब अब जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं, y इक्वल टू अगर दिया गया एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स क्यू भी है तो कुछ तो ग्राफ की शेप एक्स क्यू जैसी रहेगी, एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है तो इसका लीनियर भी शेप रहेगा, स्क्वायर टाइप भी रहेगा। कहाँ पर कौन सा रहेगा वो हम लोग किससे डिसाइड करेंगे, कॉन्केविटी से, वो डिफरेंशिएशन के थ्रू हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ से ही अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, अभी कॉन्केव डाउन है फिर कॉन्केव अप हो गया। क्लियर है, समझ, सुनते रहो भी, आप सुनोगे तो फिर एक बार जब अचानक आएंगी चीज़ें तो आपको लगेगा नहीं ये अचानक सब आ गया, ठीक। फिलहाल जो ये कॉन्केविटी चेंज कर रहा था कहाँ से, एक्स बराबर 0,0 से, वो कहाँ से करेगा 0,1 से। वही यहाँ पर x को 0 रखने पर y बराबर कितना आ गया 1, x 0 पर y 1, मतलब यहाँ से ये अपने पास यहाँ पर कितना होता है 0,1 हो जाएगा। अब नेचर तो उसका वही रहेगा, शेप मतलब ऐसे ही रहेगी, ये अपने पास आ जाएगा ग्राफ। क्लियर है ना, ये बात को समझ में आई। इसको हम हटा देते हैं, ठीक, इस वाले ग्राफ को। ये तो हमने रेफरेंस ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए।
अब अगर हम यहाँ से देखना, अब अगर हम बात करें इसके, मान लेते हैं अपने पास ये, तो इसका यहाँ पर लिख देते हैं वाई इक्वल टू किसका है, एक्स क्यू प्लस वन का ग्राफ है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम बोलें कि ये ग्राफ आप क्या काम करो, माइनस वन का ड्रॉ कर दो, तो वाई इक्वल टू किसका, एक्स क्यू माइनस वन का। तो अब क्या काम करो, एक्स को जीरो कर दो, वाई बराबर माइनस वन। तो इसका मतलब ये जीरो का माइनस, जहाँ पर ये कॉन्केविटी पहले कहाँ पर चेंज कर रहा था, एक्स बराबर जीरो कामा जीरो पर, ओरिजिन पर चेंज कर रहा था। अब ये कहाँ पर चेंज करेगा, जीरो कामा माइनस वन पर चेंज करेगा। क्लियर है ना। तो देखो इसका ग्राफ, या ऐसे नहीं समझ पा रहे तो जितना यूनिट इसमें एक्स में सब्ट्रैक्ट हो रहा उतना ही नीचे कर दो। अभी देखो इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, अभी ये नीचे शिफ्ट होगा। अब देखना एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर माइनस वन, तो जीरो का माइनस वन ये वाला पॉइंट होगा, जीरो का माइनस वन। तो अब ये कॉन्केविटी इधर से चेंज करेगा, देखना। तो अपने पास ऐसे आ जाएगा ग्राफ, ये अपने पास ग्राफ आ गया। क्लियर है। ये ग्राफ अपने पास आ गया जीरो का माइनस वन। अब देखो ये एक यूनिट ऊपर शिफ्ट है और ये एक यूनिट नीचे शिफ्ट है। क्लियर है। आपको कुछ बात समझ में आ रही। अब जब आप बोलेंगे सर ये पॉइंट कौन सा होगा, तो अब वाई को जीरो कर दो, एक्स बराबर वन ही आएगा, तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, वन आएगा। तो ये कौन सा हो गया, वन कॉमा जीरो। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर वाई को जीरो कर दो, एक्स बराबर माइनस वन कॉमा जीरो आ गया, ये पॉइंट आ गए। क्लियर है ना। ठीक है ना। अगर बोले इसके रियल रूट कितने हैं, तो एक रियल रूट है। अब रूट्स क्या होते हैं इस पर भी डिस्कशन करेंगे हम, हर चीज़ इन्वॉल्व कर देंगे आपको। एक दो लेक्चर में हर चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी। अच्छा ये भी बातें हमको नई नई लग रही, प्रीवियस लेक्चर में बोली गई, ये भी वो सिमेट्रिसिटी क्या होती है, एसिम्पोटोट भी डिस्कशन करना है। लेकिन धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम। ग्राफ अभी आज अपना बेसिक वाला लगभग वाई बराबर एक्स क्यू, कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इसके बाद वन बाई एक्स स्क्वायर के ग्राफ डिस्कस हो गए, फिर हमें आपको चीज़ें समझानी आसान हो जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि अभी बनाना भी बताना होता है कि अभी आप बनाओगे कैसे, फिर ऊपर कैसे शिफ्ट होगा, नीचे कैसे शिफ्ट होगा। एक बार हालांकि हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर हर बार वो बता रहे ऊपर शिफ्ट हुए, जबकि हम लोग ये क्या पढ़ेंगे, शिफ्टेड ग्राफ पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो वहाँ पर फिर आपको लगेगा नहीं, कम से कम दो बार तो हो ही चुका होगा तब तक। ठीक है। क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस लगता है कि जितनी ज़्यादा बार बच्चों के सामने कोई चीज़ बोलो तो उनको जल्दी कैच, एक बार बोलने से नहीं रिकॉल होती ना, हमको भी नहीं हो रही थी, तो हम मान के चलते हैं आपको भी नहीं हो रही हो।